देखो आज हमें पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या, मैं पहले तुम्हें बता दूं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो भी हम ब्याज देते हैं ना उसके ऊपर भी जो ब्याज लगता है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। मैं पहले बताता हूँ, पहले तो तुम्हें पता ही है यार, बेसिक जो होता है सिंपल इंटरेस्ट। मान लो मैंने क्या किया, 10% पे कुछ ब्याज, 10% ब्याज पे यह मेरा क्या है रेट, और रेट जब भी आपको दिया होगा ये पर एनम होगा। रेट जब भी होगा वो पर एनम 10% दे रखा है ना, और आपने 100 रुपए लिए, तो 100 रुपए इसका मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल है। 100 रुपए क्या है, प्रिंसिपल। और मैंने बोला टाइम है भाई 3 साल के लिए, कितने 3 साल। अब देखो मैं बताता हूँ, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो कहाँ पे मिलता है और कहाँ पे लगता है। जैसे बैंक हो गया, ठीक है, या अगर आप कोई भी EMI पे सामान ले रहे हो तो एग्जैक्टली आप जो ब्याज देते हो ना पैसे, वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो वो हमेशा क्या है ज़्यादा बनता है वैसे। जैसे मान लो मैंने 60,000 का कैमरा लिया तो वो मुझे 64 का पड़ा, क्यों, क्योंकि मैंने किस्त बनवाई और किस्त पे क्या है ऑलरेडी कंपाउंड इंटरेस्ट हो रखा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होती है। मान लो अभी तो मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट बता रहा हूँ, पहले बेसिक। अगर पहले साल फर्स्ट ईयर 10 रुपए था, रेट कितना है 10 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 100। तो पहले मैं तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें बता दूँ जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्या क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होंगी ये सारी चीज़ें। 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33, 1/4 ग्राम 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3, 1/7 14 2/7, 1/8 ये इसका आधा है और ये इसका आधा है, तो ये क्या हो गया 25 का आधा 12.5। 1/9, 1/9 ही लिख दो बस, 11 आ गया। 1/9 है ना, इसको आप क्या लिखोगे 1/9 ही लिख रहा है, लेकिन 11 गलत। एक्चुअली में है क्या, 1/9 अगर मैं लिख रहा हूँ और इसकी परसेंटेज निकालो, मान लो मेरे 9 में से 1 रुपया, 9 में से 1 मार्क्स आए, ठीक है, या 9 रुपए में से 1 रुपए का क्या कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये 11 इतना, तो आप परसेंट कैसे निकालते हो, परसेंट आप लोग ऐसे ही तो निकालते हो। और जब तुम 100 को भाग करोगे 9 से तो ये 11 1/9 ही आएगा, ठीक है। तो ये है, उसके बाद 1/10 बोलो आ गए हम लोग। 1/10 कितना है, 1/10 है 10, 1/11 1/11 11 ही रहेगा, ये हो जाएगा 9 1/11, 11 ठीक है। अब 1/11 आपको पता लग गया। अब देखो ध्यान से, मैं पूछूं 2/3, तो यार कैलकुलेट करना सीखो। तो आप क्या सीखो, कैलकुलेट करना सीखो कि यार 2/3 में कैसे लिखूं। तो 2/3, 1/3 कितना था भाई, इसको 2 से गुणा कर, तो जब 2 से इसको गुणा करेगा तो इसको भी गुणा करना पड़ेगा, 66 2/3। तो ये परसेंट अगर आपको दे रखी है ना, मान लो मैंने क्या बोला कि भाई मेरे पास कुछ रुपए थे, मेरे पास 90 रुपए थे, मेरे पास कितने रुपए थे 90 रुपए थे, और मेरे पास कितने इतने परसेंट रुपए खो गए, तो कितने बचे। अब देखो इसकी परसेंटेज निकालो, बहुत टर्न है, ये है क्या, ये 2/3। तो 2/3 का मतलब क्या है भाई, मेरे पास 3 थे और 2 खो गए। 3 थे मतलब 3 बराबर 90, 3 बराबर 90, तो 1 बराबर 30, 2 बराबर 60। अगर आपको 1 बराबर ये सारी चीज़ें नहीं आती तो रेशो आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको रेशोज नहीं आता, ये टॉपिक नहीं आते, तो आप एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाओ, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। मैं बता दूँ, उसके बाद 1/12, 8 1/3, ठीक है,
8 1/15 आ जाता है। 1/15 है हमारा 6 2/3, ठीक है। 1/16 आ जाता है, यह 6 1/4, ठीक है। कुछ नहीं करा, इसको हाफ कर दिया, 12 का आधा 6, 1/2 का आधा 1/4, ठीक है। तो यहाँ से सीख गया। उसके बाद अच्छा देखो, मान लो 4/7 आ गया। अब 1/7 कितना है? 14 तो 4/7 कितना होगा? मल्टीप्लाई वो तो पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यू बताओ। 29 सही। इधर देखो, 1/7 कितना है? 14। 14 को 4 से करूंगा कितना है? 56। 56 प्लस 8/7, और असली में 8 क्या है? 1/7। ध्यान से समझो इसको यार, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन आ जाएंगे यार। उसको वो बोलेगा सीधे 57 1/7 कितना है, ठीक है। या फिर मैंने कुछ पैसे लिए, मैंने बोला कि इतने परसेंट पे लिया, इतने परसेंट पे पैसे लिए, ठीक है यार, मुझे इतना ब्याज मिल रहा है, मैंने 70 रुपये लिए थे, इतने परसेंट, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये कुछ भी नहीं है, ये 4/7 लिखा। और मैंने क्या बोला? ओरिजिनल प्राइस क्या है मेरा? ये 7 है, 70 रुपये लिए थे। 7 बराबर 70, 1 बराबर 10, 4 बराबर 4। तो ये नहीं करोगे कि इसको इससे गुणा करोगे फिर इससे प्लस करोगे बाई 7 × 100, कुछ भी नहीं करना। ये कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, बहुत सारी वैल्यूज याद रखनी है यार, कैसे भी करें। अब याद है मैंने क्या बताया, तुम्हें पता है कि 4, और अगर मैं 1/7 लिखूँ तो ये कितना होता है? ये इतना होता है। तो मैंने देखा 56, और ये हो जाएगा 8/7, लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। इसमें से क्या करूँगा? इसको निकाल दूंगा, ये होगा 1 + 1/7, ये कितना हो गया भाई? 57 1/7, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, जैसे हमारे पास एक वैल्यू आ रहा है 5/8 या 3/8, ठीक है। मैं इन वैल्यू को मिटा रहा हूँ, और जैसे मैंने बोला 3/8 मिलाता हूँ, ठीक है। कितना? 3/8, तो वो क्या होगा? 5/8 क्या होगा? 5/6 क्या होगा? ठीक है। 7/8 क्या होगा? तो ये वैल्यू टफ नहीं है, ये हम ओरली निकालेंगे। भाई 1/8 कितना होता है? 12.5। 12.5। 12.5 को मैं गुणा कर दूंगा 3 से, 37.5, ठीक है। 12.5 को गुणा करूंगा 3 से। अब देखो 12 दिया 36, लेकिन ये 3 इससे भी होगा, और जब 3 इससे होगा तो वो 1.5 हो जाएगा। 1.5 इसमें जोड़ दो, कितना हो गया? 37। हाँ, तो ये हो गया भाई 37 1/3। यार ये थोड़ी सी मैथ की कैलकुलेशन देख दो, नहीं तो गधे बन जाओगे बिल्कुल। बता रहा हूँ तो 15 नंबर पूरे के पूरे लेने हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये मैंने लिख दिया ऐसा 36 जमा 1 1/3। अब मुझे ये निकालना है, 62.5। तो ये कितना है भाई? 5 गुणा मन में करो, 12 1/2 60, 60 और 5/2 2.5, तो मतलब 62.5, ठीक है। अब यहाँ देखो ये ऐसा यार 5/6 लिखा है, 1/6। मतलब 1 में से 1/6 हटा दो, या तो वैसे तुम बेसिक लगा भी सकते हो इसमें कि 16 2/3 लिख दो, इसको इससे गुणा करो फिर करो, है ना। 16 पंजे 80, 5 दूनी 10, 10/3 क्या होगा? 3 सही है, 1/3 बहुत बढ़िया भाई। 83 1/3। नहीं तो क्या करो यार, मुझे पता है ना ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये तो ये लिखा हुआ है, और 1 मतलब 100 होता है परसेंट में, और ये कितना है? 16 2/3, तो 1 में से 16 2/3 घटाओ तो बचेगा 83 1/3, ये बचेगा ना। ऐसे ही 1 में से 1/8 घटाओ, 12.5 घटा दो 1 में से, तो कितना बचेगा भाई? 12.5, 87 1/2। तो ये वैल्यू तुम्हें अच्छी तरीके से याद करनी, कैसे भी याद करो, प्रैक्टिस से याद हो गया। 150 सवाल लगोगे, सारी वैल्यूज याद होगी, ठीक है। जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करने, ताकि टॉपिक्स हमें आ जाए, फिर ताकि रिवीजन करें प्रॉपर। सैंपल पेपर लगाओ, सैंपल पेपर एक बार लगा लो, सारे लगाने के बाद तुम्हारे सैंपल पेपर हो चुके। क्या दोबारा लगाने पे पूरे मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे? दोबारा लगाने पे 100 में से 100 ला रहे हो, उसमें से जो पेपर कर रखा है तुमने, टिक विक कोई नहीं लगाएगा पेपर में, तरीके से करो,
पेपर लगा लिया, क्वेश्चन आंसर्स याद कर लिए, जीएस याद कर लिए, क्या तब तुम सही लगा पा रहे हो? भैया ये 1/8 वाला करना जरा ये वाला हाँ अगर भाई 7 गुणा 12.5 ये 12 सत्ते 84 जमा ये कितना है? ये कितना है? 1.5 हाँ। हाँ। ये बना के भेजते हैं। अरे मेरे फोन से भेजते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई 3.5 कितना हो जाएगा? 87। ठीक है, अगर तुम ऐसे कर रहे हो भाई से 1/8 से, तो खुद देखना 87 सॉरी ये कितना है? 100 है तेरा, 100 में से 12.5 घटा, 100 में से 12 घटा पहले 88 और आधा और घटा 87 87.5, तो यही तो आया। ठीक है, कुछ भी नहीं है, चीज़ें याद हो जाएंगी। और मजाक नहीं कर रहा, अगर तुम खुद नहीं करोगे ना तो मैं कितनी बार भी करा दूँ कभी ज़िंदगी में नहीं याद कर पाओगे। ठीक है, तो जल्दी से वैल्यूज लिख लो और याद करो। वैल्यूज ऐसे लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें याद करने में। जैसे मैं कुछ और वैल्यू पूछता हूँ, एक दो वैल्यू ये वैल्यू लिखी है, तो देखो 1/5 कितना होता है? 1/5 20। तो 20 को 3 से गुणा किया 60। भाई ये 60% है। 1/5 कितना? 20। 4 से गुणा किया 80। 2/11। 1/11 कितना? 11 से 1/11 कितना? 9 से 1/11 बहुत बढ़िया, 9 से ही 1/11। तो इसको 2 से गुणा करो 18 2/11। ठीक है, 5/11 कितना? 5/11 कितना? इसको 5 से गुणा करो 45 5/11। ठीक है, तो यार ये सारी चीजें करनी है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान आएगा इसमें, मतलब अभी तक जो मैंने देखे ना क्वेश्चन जो डीपीज में आ रखे हैं वो एग्जैक्टली दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है SICI। और सिंपल सी बात हमें पता है कि यार अभी बताऊंगा, जैसे हम लोग पढ़ेंगे CI मैंने बताया कि भाई पहले से उतार लो एक बार जल्दी से। देखो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया भाई, बेसिक जो SI होता है 10% पे पैसे हमने लिए और 10% पर एनम है, और 100 रुपये लिए थे तो पहले साल 10 रुपये लगेंगे, दूसरे साल भी 10 रुपये लगेंगे और तीसरे साल भी 10 रुपये। मतलब यार अगर मुझे दे रखा है ना, ध्यान से देखना, ऐसा ही क्वेश्चन बड़े इजी होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उन्होंने बोला कि जो मान लो रेट मुझे नहीं पता, और उन्होंने बोला कि 100 रुपये प्रिंसिपल है, 100 रुपये प्रिंसिपल है, और उसने बोला कि 60 रुपये ब्याज मिला मुझे, 60 रुपये मेरा सिंपल इंटरेस्ट, और उसने बोला 3 साल का है। 20%। ये कितने साल का है? 3 साल। तो बताओ 3 साल का 60 है तो 1 साल का कितना? 1 साल का कितना? 20। ठीक है भाई, 20 रुपये मिल रहे हैं, कितना रुपए पे? 100 रुपये। कितना हो गया? 20%, 1/5 या तो सीधे 20% यहीं से पता। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो मतलब आसान क्वेश्चन है सर, इसमें कुछ नहीं। बस ये देखना कि 60 रुपये मिल रहे हैं या जितने भी रुपये मिल रहे हैं ना, तो टाइम दे रखा होगा तो आप 1 साल का निकाल सकते हो। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, मैंने 100 रुपये मेरा प्रिंसिपल था और रेट अगेन 10%। पहले साल क्या होगा? 100 रुपये पे 10% कितना? 10 रुपये।
अब इसको लिखने का तरीका देखना और ऐसे ही तरीका लिखा जाएगा हर बार। जो पैटर्न बताऊंगा वैसे ही पैटर्न आपको सीखना, ठीक है भाई। 10 रुपये तो अगली साल लगेंगे, 10 रुपये तो लगेंगे, तो 10 पे 100 रुपये पे 10% 10 रुपये तो लगेंगे, मतलब ये तो प्रिंसिपल लगेगा, मतलब एक तरीके से प्रिंसिपल पे ब्याज तो लगेगी। एक तरीके से मैंने CI नहीं लिख दिया, ये CI लिख दिया, 100 रुपये था, सॉरी ऐसा ही लिख दिया ना, ऐसा ही लिख दिया, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। अब मैं CI निकालूंगा क्योंकि ये मेरा क्या है, ये इंटरेस्ट है, और इस इंटरेस्ट पे मुझे इंटरेस्ट निकालना, वही तो है सही, ठीक है। तो भाई 10 रुपये पे 10% 1 रुपया। अब जो यहाँ फॉर्मेशन है ना, इस फॉर्मेशन को यहाँ लिखा जाएगा, लेकिन ब्रेक कर यहाँ पे लिखूंगा, एक पैटर्न बता रहा हूँ उसी से लिखना। पहले इन दो का निकालोगे, पहले इन दो का निकालोगे, इन दो का कितना हो जाएगा 2 रुपये, और इसका 0.5। तो 10 20 30 और ये 3 और 33.5, ये क्या आ गया इंटरेस्ट आ गया। और जो सिंपल इंटरेस्ट था वो कितना था 30 रुपये था। और कभी वो ये आपको दे देगा, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको दे दिया गया, ये डाटा आपको मिलेगा। और इससे पहले थोड़ा रेशो समझना जरूरी है कि 1 बराबर इतना तो इतना बराबर कितना, ठीक है। तो रेशो मैंने बताया था, परसेंटेज और रेशो में कमांड बहुत अच्छी करो ताकि ये टॉपिक आपको इजी लगे, ठीक है। अब देखो यार, ये सवाल तो था आसान, और यहाँ पे 10% लग रहा है, तो मुझे पता है कि 10% कितना होता है, 10% 1/10, 10% 1/10। तो मैं ऐसा नंबर ले लेता हूँ जो 10 से भाग हो, तो मैंने 100 ले लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ पे बोल दिया जो मेरा इंटरेस्ट लग रहा है वो इतना लग रहा है, जो मेरा इंटरेस्ट लग रहा है वो इतना लग रहा है, ठीक है। और 3 साल के लिए लग रहा है, 3 साल के लिए लग रहा है, और पैसे हैं मेरे पास 648 रुपये, ठीक है। कितने रुपए हैं मेरे, और क्या रेट क्या दे रखा है मुझे ये, और मुझे बताओ 3 साल के लिए लेना, बताओ 13%। ये बताओ ये, अरे 16/2/3 करते हैं, 16 रेट को एक बार दोबारा चेक कर लो, ये 16/2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। और 3 साल के लिए कितना ब्याज, प्रिंसिपल। पॉइंट में तो मुझे लगता है आएगा नहीं आंसर, हो सकता है 340। देखो इसके मैं 2 कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे भाई ने निकाला, क्या नाम निकाला, हाँ शक्ति ने निकाला। शक्ति ने क्या है, इसको क्या लिया रेशो में कितना है 1/6। तो भाई इसका 1/6 कितना, पहले साल इसका 1/6 108 और 108 पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। अब 108 पे 1/6 कितना है 18। और कुछ मत करना करो यार, 18 का यहाँ पे डबल कर दिया करो क्योंकि अब इतने रुपए में लगे, तो 18 दूनी 36। बताओ 18 का 1/8 जोड़ देना जरा कितना है, ऐसे किया कितना इसका 39 40 50 57 57 आ रहा है इसका, तो प्लस में ये
तो 108 आती है 24, 324 और 57, 7, 11, 1, 8, 381। ये आ रहा था 341 कैसा है? हाँ, हैं? ठीक है। तो देखो एक तो कंसेप्ट ये है। अब मान लो यहाँ तो नंबर ऐसा था, तो आप इसका 1/6 निकाल पा रहे हो, इसका 1/6 निकाल लो, नंबर 5 डिजिट का दे देता, फिर तुम 1/6 निकालते निकालते थक जाते, है ना? तो इसमें क्या कंसेप्ट यूज करना, देख अगर तुमने दूसरे तरीके से सीखा तो वैसे निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट सीखा, बस उसका फिगर थोड़ा सा दूसरा है, मैंने ऐसे बता दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे पता है यार ये कितना है, कितना है 1/6 का मतलब ये है कि अगर मैं 3 साल का निकाल रहा हूँ ना, तो नीचे वाले टर्म का क्यूब कर दो, कितना हो गया 216। बस अब देखो 216, अब हम कुछ भी नहीं है, 216 से बिल्कुल आराम से क्वेश्चन होते हैं भाई। 216 लिखा है और 216 मेरा प्रिंसिपल है, पहले साल इस पे 1/6 कितना लगे 36, दूसरे साल 36, तीसरे साल 36, इस पे 1/6 बताना 6, इस पे 12, 1/6 जोड़ दो तीनों को, 36 दिए 108, 108 18 19 होगा ना। अरे पहले 18 पे जोड़ दो, तुमने जोड़ चल 127 है, 127 है ना? अब ये देखो, अब ये देखो क्या कंसेप्ट है, मैंने लिया कितना प्रिंसिपल 216, भाई 216 बराबर कितना 648, 216 बराबर 648, 1 बराबर कितना 3, जब 1 बराबर 3 तो ये बराबर कितना 3 से गुणा कर दे भाई इसे, मेथड वही है, मतलब 1/6 से निकाला। आप डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते। तो जैसे मैंने बोला कि प्रिंसिपल दे रखा है, ये मैं रब कर दे रहा हूँ, प्रिंसिपल है आपका 64123 और रेट है बड़ा 12, और निकालना है SI फिर CI कितना है, और ये भी निकालना माइनस, और हमें पता है ये तो ज्यादा ही होता है ना हमेशा, और टाइम कितना दे रखा है मुझे 2 ईयर, 2 साल दे, चलो चलो आपने क्वेश्चन में डाल दिया। क्यों? 217 देखो 2 साल है ना, तो 512 क्यों दिया? 3 साल होगा तो क्यूब करो, 500 2 साल है तो स्क्वायर करो, 2 साल है तो 8 8 64। बहुत बढ़िया, यहाँ देखो दोनों तरीके से कर लेते हैं। एक बार तो क्या करते हैं डायरेक्ट कर, इधर देख यार, इधर जब बोल रहा हुआ करो तब इधर देखो,
जितना करना था कर लिया। भाई मेरे पास कितने रुपए थे? 64,000। मुझे पता है ये कितना है, ये मेरा 1/8 सीधे निकाल लो ना। 1/8 कितना है? 1/8 8 से भाग कर 8,000 8,000 पहले साल, दूसरे साल 8,000 तो लगेगा ही भाई। फिर उसका तो ये जो होता है ना, मैंने बताया जो सीधे लाइन में होता है, जो सीधे दिख रहा होता है मुझे, वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया ऐसे? अब ध्यान से देख, इसका 1/8 1,000 1/8 1000। तो ले भाई, ये क्या हो गया? 16 और 1 17,000। ठीक है। अब देखो कुछ नहीं है, हमेशा याद रखना जो भी तुम्हें यहाँ डाटा मिलेगा ना इस साइड में, वो हमेशा CI माइनस SI। जो भी तुम्हें उधर डाटा मिलेगा वो हमेशा क्या होगा? CI माइनस SI होगा। हजार होगा, इसका आंसर 1000। और तुमने वैसे किया, अगर मान लो भाई मुझे नहीं पता, 1/8 था, 1/8 था ना, ठीक है, 1/8 था। 1/8 का मतलब 2 साल के लिए तो 12 करो, मतलब 64 लिखो भाई, 64। ठीक है भाई, मेरे पास 64 रुपए थे। 64 का 1/8 8 रुपए, पहले साल 8 रुपए लग रहे हैं, दूसरे साल कितने? 8 रुपए, और 8 पे 1/8 ठीक। 64 रुपए है मेरे पास, तुझे प्रिंसिपल दिया है ना, अब लिया है, अब मतलब ये तो कर ही दिया, ये तो एक तरीका है ही। अगर मैं प्रिंसिपल इतना लेता 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर लेके, तो 8 रुपए ब्याज, फिर 8 रुपए ब्याज। अब देख 64 बराबर 64,000, 1 बराबर 1000, 17 बराबर 17,000, 16 बराबर 16,000, 1 बराबर 1,000। ओरली करना सीखोगे तभी आगे के एग्जाम दें। और मैं बता रहा हूँ तुम्हें 40 लाख बच्चों ने फॉर्म भर रखे और कट ऑफ भी हाई जाएगी। ये पैटर्न आसान है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये पेपर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं भाई, नहीं, अगला एग्जाम भर लो और अगले की तैयारी करो। तैयारी का मतलब एक बार तैयारी हो गई ना, फिर तुम्हें बार बार तैयारी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? मैंने एक बार तैयारी कर ली, अब मुझे बार बार तैयारी करनी पड़ेगी। बस करेंट पढ़नी है, दे आओ पेपर, मुँह उठा के सुबह उठे पेपर दे आओ, कोई दिक्कत नहीं, एक बार लेकिन लग के कर लो, ताकि सिर्फ रिवीजन चले मेरा। पुराना डाटा एग्जैक्ट याद होना चाहिए यार। जितनी हिस्ट्री पढ़ेगी ना, अब हिस्ट्री तो चेंज होने की नहीं है ना, जो जैसा था वैसे ही है, वो एग्जैक्ट मुझे याद होना चाहिए। बस ये है कि सुबह मतलब 2-4 दिन पहले रिवाइज कर लिया, ठीक है। पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारी चीज़ें फिक्स्ड है, वो याद रखिए। बस करेंट पढ़नी है, जो कि 4-5 दिन में, 1 महीने में पढ़ लो किसी भी एग्जाम से पहले। बाकी सैम्पल पेपर इतनी प्रैक्टिस कर लो कि सैम्पल पेपर 2-4 रोज लगा सको, ठीक है। बिल्कुल कुछ लाइटली नहीं लेना। अब मैंने क्या एक क्वेश्चन लिखा है, इसको मैं बता रहा हूँ, हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल। दूसरा वाला प्रिंसिपल लिख देता हूँ, समझ में आ रहा है उज्जवल? क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज इतना, वाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, हमेशा पर एनम नहीं होता। फाइंड द प्रिंसिपल, रेट कितना मिला? रेट देख लो तो भाई, ये मेरा रेट है 500 का 1000 ठीक है, प्रिंसिपल 1000 भी है। बहुत शानदार भाई, बहुत बढ़िया। 1000 है। हाँ, अब देखो यार, मुझे पता है रेट कितना है, 10% मतलब 1/10, 1/10 का स्क्वायर
मतलब 10 का स्क्वायर 100 100 100 मान उधर। भाई समझो इसे यार, बहुत आसान टॉपिक है, समझ रहे हो? 100 रुपए लिए, बता 10% 100 का कितना? 10 रुपए। बता 10 तो लगे, 10 पे 1 रुपया, कितना आया? 21 रुपए। भाई तेरा 21 रुपए आया, क्या? इंटरेस्ट। लेकिन इसने क्या बोला, कितना है? 210। 21 बराबर कितना? 210। 1 बराबर कितना? 10। 100 बराबर कितना? 1000। खत्म कहानी। ठीक है, तो ये है पैटर्न और इसको आपको सीखना है। और इसीलिए बोल रहा हूँ रेशो अच्छी तरीके से आनी चाहिए। रेशो अच्छी तरीके से नहीं आएगी ना, तेरे समझ में आ रहा है? सच में। तो रेशो प्रॉपर आनी चाहिए। रेशो पे कमांड करो, परसेंटेज के क्वेश्चंस लाओ, समझ रहे हो? कि मतलब ये जो मैंने टाइप सिखा दिया यार, ये टाइप मिस नहीं होना चाहिए, भले कितना है भी आता है। अभी उस दिन क्वेश्चन कराया था, शायद जो कोई बच्चा पूछ रहा था एसआई और सीआई का डिफरेंस दे रहे, एग्जाम में भी मैंने वही वाला क्वेश्चन डाला था। एग्जाम में भी वही वाला क्वेश्चन था, बड़ा आसान क्वेश्चन था। ये इस क्वेश्चन को जैसे ये 210 है, हाँ, तो 210 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 210 ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, डिवाइड बाय 2 कर रहा है। अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा तो डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2 कर रहा है। हर साल सेम होता है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट? डिवाइडेड बाय 2 कब करेंगे? जब हर साल सेम हुआ। और ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, हर साल तो सेम नहीं रहता है। ये तो ऐसा ही थोड़ी है, सॉरी ऐसा ही नहीं है ना, ये तो वर्ष ही है। समझ में आ रहा? इसको उतारो और समझो। देखो जो बच्चे आए नहीं यार, वो ऑनलाइन क्लास से समझ लें, पॉज करके वीडियो, अगर आपको रिवाइज करना हो ना, वीडियो चल रही है, ऑन टाइम आना, तो यार वीडियो को देख लेना पूरा, लेकिन तरीका बिल्कुल समझ लेना। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त। अब यहाँ देखिए, मैंने तुम्हें बताया था, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि भाई 100 रुपए थे पहले ईयर, कितना लग रहा है? 10 रुपए। मान लो 10%, दूसरे साल 10%, और 10 पे 1। अब मैं अगर पूछूं तुमसे कि सिर्फ दूसरे साल का ब्याज कितना है? 11 रुपए। मैं पूछूं पहले साल का ब्याज कितना है? 10 रुपए। ठीक है, दूसरे साल का ब्याज पता लग गया ना, तो यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगा, यही वाला कंसेप्ट ऊपर लगा। एक बार प्रिंसिपल बताना आपको, प्रिंसिपल बताना, थोड़ा सा दिमाग लो। ठीक है भाई, मैंने बताया ना यही वाला कंसेप्ट लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लो। ये बास किसका बना हुआ है? डिजाइनर है। यहाँ देखो भाई, कितना है? 1/8। कितने साल का? 2 साल है ना, सेकंड ईयर, तो 2 स्क्वायर कर दो, मतलब 64। मान लेते हैं प्रिंसिपल मेरा कितना है? 64। मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना है? 64। बात तो समझ में आया बेटा? इस बार अलग ही कुटाई होगी। देख, टॉर्चर 3rd डिग्री, ठीक है। 64, तुम फोन ले लेना 2 नंबर। 64 पहले साल कितना लगेगा? 1/8 कर दो, 8 रुपए। फिर 1/8 कर दो, 8 का 1/8 कर दो, 9 बराबर 70। बस भाई सेकंड ईयर का ब्याज कितना है? सेकंड ईयर का ब्याज 9 रुपए रेशो में। इस कंसेप्ट में कितना? 9। असली में कितना है? 72। 1 बराबर 8, 64 बराबर। बहुत बढ़िया।
500 8 करके छोड़ दिया था। ये इसको और कोई देगा इससे आसान क्या लेगा, इससे आसान क्या लेगा, तो ये मैंने टफ 8 लग रहा करके छोड़ दिया था, हाँ। ध्यान से समझना, तू देसी तरीके मत अपना बचपन वाले। ये भी 93% है। देख टाइप 2 क्या है हमारा, टाइप 2 ये है भाई, टाइप 3 सॉरी, इन द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, और यही क्वेश्चन दिया एग्जाम में ना, यही दिया। थोड़ी सी परसेंटेज पे कमांड करो, जिन बच्चों को नहीं आता सीखो यार, ठीक है। अब देखना है इस क्वेश्चन कि जैसे हम लोग हर बार करते हैं, रेट कितना, कितने साल के लिए कितना होता है, 10%, 1/10, 10 का क्यूब, स्क्वायर से भी हो जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर से भी हो जाए, 3 साल है। बस कटना चाहिए वो। देखो स्क्वायर से भी कर लोगे, क्यूब से भी कर लो। 1000 रुपए थे भाई, पहले साल कितने मिलेंगे 1000 रुपए, 10%, 100 रुपए, दूसरे साल 100 रुपए, तीसरे साल 100 रुपए, 100 पे बताओ 10%, 10 रुपए, 200 पे बताओ 20 रुपए, 1 रुपया, कितना आया 331। लेकिन हमें ये नहीं देखना, क्योंकि पहले क्वेश्चन तो पढ़ ले, नहीं पहले देखते हैं कि क्या बोला है इसमें। बोला है डिफरेंस बिटवीन C एंड S। मैंने तुम्हें क्या बताया, ये क्या है, साइज में निकालना ये क्या क्या था? है, ये क्या है, SI। ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, CI। ये। जब मैं CI में से SI घटा दूंगा तो क्या बचेगा, 31। तो भाई यही है डिफरेंस, कुछ भी नहीं देखना, दिमाग ही नहीं लगाना। ये 3000 31। हाँ तो बताओ इधर कितना, 31 बराबर 93, 1 बराबर 3, 1000 बराबर 3। अरे ये सब लिखना ही नहीं है यार, बस ये देखना है, ये डाटा फॉलो करना है। ये डाटा जितनी जल्दी फॉलो होगा, जितनी जल्दी सीखोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब सवाल ये है हमारा, 1/3। मैंने जो पूछा वो बताओ यार, हाँ ये नहीं लिखा होगा 1 बराबर कितना, फाइंड द प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल। 2100 हाँ भैया, तो ये आ जाएगा आपका, 648। बहुत शानदार। हाँ अभी एक कंसेप्ट करेंगे। एक मैंने तुम्हें कंसेप्ट कराया अभी डिफरेंस वाला, डिफरेंस वाले कम से कम 10 सवाल लगा के रखो। क्या आंसर इसका, क्या शायद हाँ 648 बिल्कुल शानदार। देखो भाई, देखो यार एक आध बच्चे का हो गया ना, इसका मतलब तुम पीछे हो, स्लो हो। अब देख लो लाला भाई, ये कितना लिखा है, मतलब 1/6 कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की। ठीक है भाई। ये कितना 1/6 कितने साल की बात हो रही है, इसका मतलब 6 का क्यों, 216 भाई 216। ये तो मेरा प्रिंसिपल मैंने लिया। पहले साल कितना, 1/6 कितना, 36, दूसरे साल 36, तीसरे साल 36, कितना 6, 12 कितना, बहुत शानदार, 19, कितना 19 बराबर 57, 1 बराबर 3, तो 216 बराबर 648। और मैं क्वेश्चन पेपर लेके आ रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चन दिया था वो
देख लो, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो रेट था वो हमेशा दिया तो पर एनम ही जाएगा, लेकिन होता क्या है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो बैंक में लोन वगैरह लेते हैं तो किस्त हमारी क्या है, हर महीने की बनवा लो, हर 3 महीने की बनवा लो। जैसे मेरी LIC बनी हर महीने की, लेकिन मैं भूल जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। और ये सीन है, तो करा क्या जाता है, कई बार लोग नहीं भर पाते तो हाफ ईयरली करवा लेते हैं, क्वार्टरली करवाते हैं। मान लो मैंने बोला जो रेट है ना वो भाई 12% है, रेट कितना है 12%। अब खुद सोचो कि अगर 12% को मैं एनुअली देता हूँ, मैं जो ब्याज दे रहा हूँ वो हर साल दे रहा हूँ, मैं ब्याज हर साल दे रहा हूँ, तो एक साल में मुझे कितना देना पड़ेगा, 12%, मुझे 12%। अब अगर मैं हाफ ईयरली दे रहा हूँ, हाफ ईयरली दे रहा हूँ, देखो यही तो बता रहा हूँ तुम्हें, एनुअली दे रहा हूँ, हाफ ईयरली दे रहा हूँ, और मैं तुम्हें क्वार्टरली दे रहा हूँ या फिर मंथली दे रहा हूँ। तो यार कई बार क्या होता है ना, क्वार्टरली और मंथली और इन सब चीज़ों में ना हमें ना महंगा पड़ता है समझ, तो क्यों पड़ता है वही तो मैं बता रहा हूँ। देखो भाई एक साल में 12% दे रहे थे, मतलब 100 पे 12 रुपये दे रहे थे, दे दिए। अभी ना तुम्हें डिफरेंस बहुत कम लगे, जब हम लोन लेते हैं ना कंट्रीज से, अभी ध्यान से समझना, अभी कंट्रीज से जब लोन लिया जाता तो ऐसे थोड़ी लिया था 2 रुपये 100 रुपये 50 रुपये ब्याज पे दे, लाखों करोड़ रुपए, ठीक है। तो अब जब लिया उसका 0.001% भी बहुत एक हैवी अमाउंट होता है जो हम लोग नहीं दे पाते, उसके लिए हमें कुछ फिर मेमोरेंडम्स वगैरह कुछ सौदे करने पड़ते हैं, भाई तुम हमारा ही रख लो, है ना। तो यही है, देखना हाफ ईयरली में अगर मैं दूंगा तो भाई जो 12% दे रहा हूँ मैं 2 बार देने पड़ेंगे, तो हाफ ईयरली में टाइम क्या हुआ मेरा, डबल हो गया, टाइम जो है डबल हो गया, और रेट जो होगा वो हाफ हो जाएगा। हाँ भाई क्यों, अरे भाई 12% था, अब हर 6 महीने में थोड़ी दूंगा 12%, 12% तो साल का है ना, 6% तो 6% में दूंगा इसका और 6% दूंगा इसका, लेकिन 6 पे 6% भी तो दूंगा, इसीलिए महंगा पड़ रहा है सब, गॉट इट। तो 6 पे 6% कितना होगा, तो मेरे को पड़ रहा है ये, देखो पहले मैं कितना दे रहा था, इतना, और अब मैं कितना दे रहा हूँ। अगर मैं क्वार्टरली देता हूँ तो भाई 3 रुपए दूंगा, 3 दूंगा, 3 दूंगा, 3 तो दूंगा ही, और फिर यहाँ पे कितना 0.48, फिर 0.96, फिर ये, मतलब भाई 12 रुपए तो यही बैठ रहे हैं, और ये तो 13 हो गए एक तरीके से। तो हमारा क्या है, 12 देने पड़ रहे थे लेकिन हमको 13 से भी ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये क्या है, ये सारा सिस्टम हमारा कॉस्टली पड़ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट पे यार घर वाले देते थे, नहीं वो तो ऐसे रहते 5000 रुपए लिए बाद में दे देंगे, वो तो इंटरेस्ट लेते ही नहीं चलो आ जाओ। अंदर ही आ रही थी, अंदर ही जा रहा हूँ ठीक है। एक क्वेश्चन है वो लिखता हूँ मैं, भाई ये ऑप्शन लिख दिया, अभी देखो सवाल। कितने साल हो गए?
1 साल के। एक बराबर 1.5। ये समझ गया हिंदी में भी लिख दूं क्या? ये क्या होता है? भाई व्हाट इज द सम? कितने पैसे थे? कुछ पैसे लिए मैंने, कुछ पैसे मैंने ब्याज पे लिए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है? 36। अगर मैं ब्याज ले रहा हूँ ना, वो कैसे ले रहा हूँ? कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब कैसे ले रहा हूँ भाई? हाफ ईयरली के हिसाब से ले रहा हूँ। कैसे ले रहा हूँ? हाफ ईयरली के हिसाब से। ओके, द डिफरेंस बिटवीन ये और 12%। मान लो मैंने लिए 100 रुपये, मैंने मान लिया जो प्रिंसिपल है मेरा 100 रुपये, और 1 साल के लिए पैसे लिए, लेकिन लिए कैसे? हाफ ईयर। भाई पैसे कैसे ले रहा हूँ मैं? हाफ ईयर। अब जब हाफ ईयरली ले रहा हूँ, तो बताओ 12% तो साल का है ना, 1 साल का 6 महीने का 6%, और इस पे 12 से ना कितना है? भैया 100 हाँ, का 6% निकालेगा ना। हाँ, 100 का 6% सही तो होता है। फिर 6% निकाला 100 का वही, और फिर 6 का 6%, 6 का 6%, तो 0.36। और डिफरेंस बताओ हमेशा क्या होता है? बात हो गया भैया, है ना? ऑप्शन ए होगा। ए होगा भाई। ए होगा। 0.36 बराबर कितना? 36। 1 बराबर 100, तो 10 बराबर 100 बराबर, अब क्या ये भी लिखूं? ये क्वेश्चन था एग्जाम में आए, छोड़ा है सारे हैं? बताओ जल्दी, 1 मिनट में आंसर बताओ। हटो तो 6.48। भैया यहाँ पे 18 नहीं आना चाहिए, जहाँ पे आपने 48 लिखा है। ये 34.32 नहीं, 1200 वाला था। अच्छा 18 देखो यार, इधर जल्दी हिमांशु, कितना? पता ही नहीं यार, आधा नहीं, जब आंसर है बताना होता है। तो कोई बोर्ड का एग्जाम भी जो आधे नंबर मिल नेट जाएंगे। तो 9000 कुछ आया। यहाँ देखो भाई, 100 रुपए लिए, पहले साल कितने? 6% पे 6 रुपए, दूसरे साल कितने? छः। 6। इस पे 0.36। यही तो डिफरेंस होता है। अरे भाई डिफरेंस कितना? 2 साल का कितना? इतना बराबर, लो भाई पॉइंट से पॉइंट काट दूं, लो काट दिया। 1 बराबर, बहुत शानदार, 1 बराबर 18, 100 बराबर कितना? अगर इसमें मेरे को भी हमारा अगर ये समय 6% 12% है तो आप 100 रुपए ले रहे हो, मेरे है को ना? और समय अगर इसमें होता 16/3, तो फिर आप क्या करते? 6 का स्क्वायर। हाँ, कुछ 6 लेता मैं प्रिंसिपल, 6 का स्क्वायर लेता। अरे मैं 100 ले रहा हूँ। हाँ वैसे 100 ले लो, 6 है तो देखो ना, हाँ 6 निकल सकता है, 100 का 6% निकाल सकता है, इसलिए मैंने 100 लिया। ये सोच रहा था क्लास में फॉर्म भर देता। गलती की सजा एक बार मिले तो कोई दिक्कत नहीं है।
रोज रोज मेरे तो दर्द होता है। लेकिन ज़्यादा दर्द होता है। रोज दर्द ना मिले तो फिर गलती है, गलती गलती है। ओके भाई, रेट कितना? 16/3 मतलब 1/6 कर लो भाई। 1/6 मतलब 216 मैंने माना प्रिंसिपल। हाँ। पहले साल 36 रुपए, दूसरे साल 36 तीसरे साल 36 जमा 6 जमा 12 जमा 1 जोड़ दो। 49 बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 49 बराबर 49 बराबर। 14.5 और तुम्हें पता है एक बराबर आधा एक बराबर आधा, एक बराबर आधा। आधा, तो 216 बराबर 109 108। अच्छा 108 ना। हाँ। अब देखो बचपन में जो एसआई का फॉर्मूला था ना, क्या था? पंडित तोताराम हाँ। अपॉन 100। अगर तुम्हें रेट अगर 1/6 लिखना है ना तो 100 मत। प्रिंसिपल कितना? कितना? ये कितना? 5, ये कितना? 6। काटो कितना आएगा? 18 पंजे 90। खत्म कहानी। 5 कहाँ से लिखा आपने? 8 अरे 5 साल हो लिए यार। एक बार हाँ, उसका टाइम है ना। दोबारा सुनो दोबारा। अच्छा 90 हाँ ठीक है। यही ऐसा ही नहीं निकाला था वो। ऐसा ही ये बोला है, व्हाट इज विल बी द सिंपल ऐसा ही इंटरेस्ट फॉर रहेगा तो 5 साल के लिए क्या 1/2 तक तो आ गया था, आधा तो आ गया था, उसके बाद नहीं समझ आया। हाँ आणि calculator और मेरे पास 2/16 multiply 0.5 समझ रहा है ना? 2/16 0.5 ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये भी नहीं करोगे भाई। 108 216 मतलब 1 बराबर आधा है ना, तो 36 बराबर 18 और ऐसे किया। 1 साल का 18, 5 साल का 18 18 पंजे 90 खत्म। मैंने ऐसे ही किया था। तो ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला करा दिया ना। बेस से पहला वाला जो क्वेश्चन था वो एक बार बता दो। क्या था? वही 18 से जिसका आंसर आया था। अल्लाह अरे कर लेगा तू यार, समझ नहीं आ रहा, मैंने उससे किया फ्रैक्शन से। करेक्शन से हो गया। भाई फ्रैक्शन से